नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक बहुत ही ज़्यादा भूतिया से अलग से ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, देखो पीछे पूरा बम्बू का जो बांस का पेड़ रहता है वो है। और मानते हैं गांव के लोग और बहुत जगह के लोग भी मानते हैं कि ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत हॉन्टेड होते हैं। यहाँ पे भूतिया चीज़ें होती है, जो चुड़ैलें होती है बेसिकली यहाँ पे रहती है। और इतनी हिम्मत हमारी बोलने के लिए से हो पा रही है यहाँ पे खड़े होकर, क्योंकि हम दिन में हैं। रात में होते तो बिल्कुल भी हिम्मत हमारी यहाँ पे नहीं होती। और इसके आगे हम लोग आप लोगों को बहुत सारे जो बगीचे हमारे भूतिया बगीचे हैं जहाँ पे भूतिया कांड हो चुके, कहाँ पे कौन सा कांड हुआ है वो सब भी दिखाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें, कांड इतने सारे हैं ना तो एक ब्लॉग में नहीं दिखा पाएगी। हाँ, तो इसलिए इस ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखना, फर्स्ट पार्ट देखना आप। ये आई थिंक सेकंड पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू कर करके पूरे ब्लॉग देखना, क्योंकि अलग अलग बगीचा दिखाने वाले तो टाइम लगेगा, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए मैं इसका बहुत सारा पार्ट बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग जरूर देखना। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना बगीचे में चलते हैं। और हम लोग बताते क्यों हम लोग दिन में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इस गांव का कोई नहीं आता। वैसे यहाँ पे कोई आता नहीं है रात में, इवनिंग से कोई नहीं आता। एक अंकल थे, मतलब वो लोहार थे, वो रहते थे, उनको मतलब इस सारी शक्तियों को कैसे हैंडल करना है उनको पता था, इसलिए वो यहाँ पे रहते थे, वरना और कोई नहीं रहता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बम्बू जो होता है, ये बांस का पेड़, इसमें चुड़ैलों का वास होता है। और चुड़ैलें यहाँ पे रहती हैं, बोलते हैं कि इधर ही बम्बू के इधर ही रात में बैठती हैं और फिर लोगों को छलती है ना। हाँ। और उसके बाद लोगों को छल के और फिर लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करती हैं। ज्यादातर यंग जो आदमी होते हैं उन्हीं को पकड़ते उनके ऊपर मतलब नहीं, मतलब इनका जो होता है ना, मतलब जैसे मुझे मेरी दादी ने बताया था, वो हमेशा मना भी करती थी कि बांस के नीचे नहीं जा, क्योंकि वो लोग रूप चेंज करते हैं। अगर लड़की आ रही है, वो भी नौजवान है, नया खून है, ताजा खून है, तो फिर वो लोग मेंस का रूप लेंगे। अगर वो मतलब लड़की का रूप ली है तो किसी नौजवान को फंसाने के लिए लेती है। फिर क्या करती है, वो तो पहले यहाँ पे चुपचाप बैठ जाएंगे, एकदम मस्त होता ना कि लंबे लंबे बाल खोल के और साड़ी मतलब एकदम मस्त वाला सुंदर बन के एकदम सुंदर, बहुत अच्छा रूप लेके वो लोग बैठते हैं, रोते हैं। फिर कोई इधर से गुजर गया तो उनको बोलते हैं कि मेरी मदद कर दीजिए। जिनको पता रहता है कि हाँ ये मतलब चुड़ैल है, वो तो चुपचाप निकल जाते हैं, वो मुड़ के देखते भी नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर आपने ऐसे मुड़ के देख लिया उसकी ना, आंखों में आंखें डाल के देख लिया, तो आप गए। हाँ। और जिसको नहीं पता रहता वो पूछते हैं कि अरे आपको क्या हुआ, आपको आप किनके घर की हैं, किनके घर जाना है, तो बोलती है कि हम मुझे ना फलाना के घर जाना है। गाँव में ये शब्द बहुत वो है कि हमको फलाना ठिकाना के घर जाना है, ऐसे करके वो लोग बहुत फंसाते हैं। जब आदमी बात करने लगे ना, फिर वो इतनी बुरी तरह से फंसा लेते हैं ना कि लड़का उनके प्यार में पागल हो जाता है। मतलब अपनी खूबसूरती में छल लेते हैं वो लोग, और उतना उनकी आंखों में वो तेज रहता है कि लोगों को फंसा ही लेते हैं। लेकिन चीज ये है ना कि अगर एक बार उन्होंने फंसा लिया ना, तो उस लड़की को अपने साथ रखते हैं लोग 2-4 दिन के लिए। फिर वो अपने सोचते हैं ना कि जब तक उस लड़के के अंदर खून रहता है, वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास ही रहे, पूरा खून मतलब वो लोग चूस लेते हैं, फिर लड़के को छोड़ देते हैं। अगर बीच में किसी तांत्रिक ने कोशिश किया कि हम लड़के को बचा ले या छुड़ा ले, तो बहुत बुरा रिजल्ट आता है, लड़का पागल हो जाता है, फिर दूसरे दिन मर जाता है। ये वाली चीज है। मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिन का टाइम है और ऐसा रूल है कि दिन में ये लोग नहीं निकलते। ये सब सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग रात में निकलेंगे और ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे। अब प्लस कि हमें पता है यहाँ की चीजें, और मुझे कुछ ज्यादा ही पता है कि कैसे बचना है, क्या करना है, इसलिए मैं इसको वीडियो को आगे रख रही हूँ। बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत रुचि है सारी चीजों में, और नॉलेज भी ज्यादा है गाँव की चीजों के बारे में, भूतिया चीजों के बारे में। बाहर के लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते। और एक और चीज है, आप उनको ऐसे लांग के नहीं जा सकते। मतलब यहाँ बैठे हैं, आप बिना कुछ लेट भी जाते हैं रोड पे ना, लेट जाते हैं। हाँ, लेट भी जाते हैं और अब जा नहीं सकते। और उनको लांग के गए आप, समझ लो गए। फेस ऐसा होता है ना कि तो एक बार देख लेना तो प्यार में पड़ जाएगी। मतलब इतनी खूबसूरती दिखाते हैं, छलने की कोशिश करते हैं बेसिकली। और पता क्या रहते हैं, वो जो बांस का जो बम्बू है ना, सबसे जो पतला वाला होता है ना, उस पे वो लोग मतलब ऐसे निवास करते हैं। मतलब जो बम्बू यहाँ पे दिख रहा है, ये देख मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए। इसकी जो बांस की है ना, ये पतले वाले जो पार्ट होते हैं ना, कोप, जिसको कोप बोलते हैं। हाँ, ऊपर का रहते हैं, उधर होता है। अब दिन में तो आपको उतना भूतिया नहीं लग रहा हो, क्योंकि दिन में हर चीज खूबसूरत दिखती है। और एक और चीज है, ये नियम है कि आप टॉयलेट नहीं कर सकते, या बांस के पास नहीं कर सकते, या फिर आप
आप जहाँ तक इसकी छाया जो होती है ना वहाँ पे नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रही सोचो हाँ, कि अभी ये दिन में है। इतना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है ये खूबसूरती वो क्या बोलते हैं उसमें भयानक चीजों में बदल जाती है, हाँ। भयानक रूप ले लेती है ये सब चीजें। ये जो बम्बू आपको इतना खूबसूरत दिख रहा है दिन में, इसके अंदर की आवाज भी ना अजीब टाइप की रात में हो जाती है इसकी आवाज भी, और सब एकदम खौफनाक दिखने लगता है फिर। दादी से पूछ, उसको हाँ। नहीं पता है ना, हाँ। तो पहले ही चली गई थी, लेकिन दादी मुझे बताती है। दादी ने बहुत रोका मुझे, तू यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये चीज होता है, वो चीज होता है, और ये रियल है। ये चीज मैंने भी महसूस किया है। एक बार जो घर के पीछे वाला बास नहीं था, हाँ, हाँ। इन लोगों का तो निवास बास में ही होता है। हाँ। तो वहाँ पे वो आई थी और मतलब ऐसे चल रही थी तो पायल बज रहा था। फिर हाँ। दादी ने बोला कि टोकना नहीं। मैं तो पूछने वाली थी कि चाची जी, आंटी, ऐसे चिल्लाने वाली थी। दादी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, टोको मत, टोको मत, टोको मत। दादी ने ठीक है, ऐसे ठीक है। टोचा मार दी, हाँ। बोली नहीं नहीं तो पहले ही मना ऐसा कर करके। देती है। हाँ। और हम लोग ना ऐसे लीटी बना रहे थे, वो जो गोईठे वाली होती है ना, तब की ये स्टोरी है। मतलब देखा है हमने, एक तरह से महसूस किया है। महसूस करना वो पूरा नहीं बेसिकली दिखते। उनको हाँ। देखना इतना पॉसिबल, जब तक तो आपको अपने पूरे छल नहीं ले वो लोग, आप तब उनको तक नहीं देख सकते। और वो बूढ़े लोग के पास नहीं जाते, उनको हाँ। बस नए लड़के चाहिए शिकार नया के लिए। खून चाहिए, ताजा खून चाहिए उनको। हाँ। अभी हम चलते हैं बगीचे में, जो हॉन्टेड है बगीचा यहाँ वाला, और उसके बाद वहाँ बताते हैं, ठीक है? चलो। अभी हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे पापा और बुआ के साथ बचपन में भूतिया कांड हुआ था, वो जगह पे जा रहे हैं। बेसिकली ये जगह ना अभी बहुत ज़्यादा कट चुका है यहाँ का पेड़, और यहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं है, इसलिए खौफनाक नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कांड हुआ है पहले, मेरा मकसद ये है कि वो दिखाना है कि यहाँ पे क्या कांड हुआ था और क्या स्टोरी तो उसके पीछे कांड होने की, वो सब कुछ भी आप लोगों को बताऊंगी। पहले उस पेड़ के पास तो पहुँच जाऊँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तू जानती है बड़े पापा वाला कांड, जिसमें बड़े पापा रात के 2 बजे आ गए थे आम वो वाला बिनने दूसरे के में लिए? हुआ था, खाड़ी में हुआ था। अच्छा, खाड़ी में हुआ था। वो वाला भी आप देखना, वो अलग वीडियो रहेगा, ये अलग वीडियो है। ये हाँ। वीडियो मतलब एक चीज अपन कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में सब कुछ, हाँ, वो भी है। इसलिए। और मैं जिया को सारी चीजें बता रही हूँ, कैसे कहाँ पे क्या, इसको भी याद है, थोड़ी बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है, और जो पापा ने स्टोरी बताया मेरे को बचपन में दिखाए थे, वो पता है मुझे हाँ, कि यहाँ पे ना एक पेड़ है। ये सारे पेड़ कट चुके हैं। पता है यहाँ पे एक पेड़ था, शायद वो नहीं है, एक खोड़ला वाला पेड़ जिसमें इतना बड़ा गैप था। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे था, वो पेड़ अभी कट चुका है। हमारा ही था। हाँ, वो अपना ही पेड़ था, इतना बड़ा खोड़ला था। तो पापा और बुआ इधर आ गए थे, उनको पता नहीं चला कि रात के 2 या 1 ही बज रहे हैं, क्योंकि पूरा रोशनी, उनको लगा 4 बज चुका है। 4 बजे सब लोग आम के पेड़ के लिए आते थे, यहाँ पे आम खाने के लिए, लोग बिनने के लिए। तो वो लोग निकल के आए, और जब इधर खोड़ला वाले पेड़ के जो इतना बड़ा खोखला था, उसमें वहाँ तक आए ही कि उनको किसी के आने की महसूस हुआ, किसी को आने का आहट, कि कोई तो इधर आ रहा है। उसके सोचे वो लोग कि कौन आ रहा है, और उसकी चलने की कदम की जो आवाज़ थी ना, वो भी बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि उनको समझ में आ गया कि वो इंसान तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या किया वो लोग, यहीं पे एक पेड़ था जो खोखला वाला, उसके अंदर दोनों घुस गए। छोटे थे वो टाइम पे, दोनों घुस गए, और उसके बाद उन्होंने जो देखा वो बहुत खौफनाक था। वहाँ पे बैठे थे और ऐसे झाँक के देखे कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी है, जिसकी शक्ल वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। उसके सिर्फ पैर ही दिख रहे हैं, और पैर बहुत बड़े दिख रहे हैं, और उस पैर में बहुत बाल है, और ऊपर तक बॉडी तक उसके वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए, मुंह देखने के लिए बाहर निकलना पड़ता। और वो लोग उतना ही देखे, उसके बाद दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम रात के जल्दी आ चुके हैं, हम लोग सुबह सुबह नहीं आए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ कांड हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि जब तक सुबह नहीं हो जाए, हमको उस खोखले से निकलना नहीं चाहिए, पेड़ के खोखले से वहीं पे छुपे रहे। और उसके बाद जब सुबह हुआ, तब सुबह गए घर पे और अपने मम्मी पापा को बताए, पापा और बुआ। तो दादा दादी ने बहुत ज़्यादा उनको डांट भी लगाए थे, बोले थे कि तुमको रात में नहीं जाना चाहिए था। वो अलग टाइप का भूत था। वो कौन सा भूत था और वो कैसे आता है यहाँ पे, और पूरे बगीचे में, इस बगीचे से लेके पूरे बगीचे में कैसे घूमता है वो सब कुछ आप लोग बताऊंगी। लेकिन बेसिकली सबसे मेन जगह कौन सा रहने का, वो सब कुछ भी आप लोग बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर अभी तक देख लिया है तो यहाँ पर हम लोग जितना भी आप लोगों को बता दी है उतना यहाँ के लिए काफ़ी था, और वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। तो जो भी चीज़ें और दिखाएंगे, और वो कौन था, क्यों यहाँ पे इस बगीचे में आया था, वो सब कुछ भी आप लोगों को पता चलेगा। उसके लिए आपको
नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी तक इस वीडियो को देख ले तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ब्लॉगर पूजा जो ये आपके पास दिख रही है, खड़ी है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है पटना के बारे में, ब्लॉगिंग, पटना की सबसे सस्ती जगह जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं, वहाँ की स्पेशल चीज़ें, बाहर कहीं जाती है वहाँ पे, मतलब इसकी वीडियो ना पूरा हर टाइप के वीडियो होते हैं इसके, और बहुत अच्छे वीडियो होते हैं। इसलिए इसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा ब्लॉगर पूजा लिखा हुआ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं वापस से दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।